उनको लगता है कि देश में जो उनकी सरकार है वो कभी जाएगी नहीं, लेकिन अहंकार वो किसी का भी नहीं टिका है। ये मोदी की गारंटी है, तो इतना अहंकार भरा जो बयान है वो आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने नहीं दिया है। आने वाले 2024 में मोदी जी का अहंकार मोदी जी को और भारतीय समाज पार्टी को ले डूबेगा। किसी भी युवा को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते, ये खुद ही 25 साल 30 साल और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह बयान दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहंकारी हो गए हैं और ये अहंकार, उनका जो अहंकार है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा। इस बात को लेकर हमने कुछ राजनीतिक पार्टियों से बात की और आम जनता से बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो वादे किए थे किसानों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, देश की बहनों से, वो सारे वादे अधूरे रह गए। आज आप देखिए तो बहनें वो दिल्ली में जंतर मंतर पे धरने पे बैठी रहीं, उनकी परवाह किसने की। किसान काले कानून के खिलाफ धरने पे बैठे रहे, उनकी परवाह किसने की। नौजवान वो लाठी खा रहा है जब वो नौकरी की बात करता है। महंगाई से परेशान जनता जब वो आवाज़ उठाती है तो उसको दबाने का काम किया जाता है, दूध और दही पे टैक्स लिया जाता है। तो ये सरकार का अहंकार है। उनको लगता है कि देश में जो उनकी सरकार है वो कभी जाएगी नहीं, लेकिन अहंकार वो किसी का भी नहीं टिका है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी अहंकार नहीं टिकेगा। देश की जनता वो बदलाव चाहती है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत आस और विश्वास के साथ देख रही है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इसी अहंकार को सरकार को ले डूबेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। अब बिल्कुल अहंकार आ क्या गया है। आप मोदी जी के भाषण देख लीजिए। मोदी जी के अंदर अहंकार की ये पराकाष्ठा है कि जब वो मंचों से ये बोलते हैं ना कि ये मोदी की गारंटी है, तो इतना अहंकार भरा जो बयान है वो आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने नहीं दिया है। एक से एक यहाँ पर अच्छे प्रधानमंत्री हुए हैं, एक से एक बड़े नेता हुए हैं, लेकिन किसी ने अपनी गारंटी आज तक नहीं लगाई, क्योंकि राजनीति में किसी की गारंटी हो ही नहीं सकती है। और मोदी जी का अहंकार इतना बड़ा है कि जैसे रावण का अहंकार रावण को ले डूबा। रावण के पास सब कुछ था, रावण के पास धन था, दौलत थी, ताकत थी, ऐश्वर्य था, विद्वान था, सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी वो मारा गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक अहंकार था और वो अहंकार उसको ले डूबा। यही अहंकार कहीं ना कहीं 2024 में मोदी जी को भी ले डूबेगा, क्योंकि अहंकार जब रावण का नहीं चला तो रावण के आगे तो मोदी जी मुझे नहीं लगता है कि कोई अपनी वो रखते होंगे। तो अहंकार मोदी जी का भी बहुत बड़ा है, इनके कद से बड़ा है, जितना होना चाहिए उससे बहुत बड़ा अहंकार है इनका। तो अहंकार जैसे रावण का नहीं चला है वैसे मोदी जी का भी नहीं चलेगा। दरअसल अहंकार किसी का रहा नहीं है। जिस तरह से रावण का अहंकार रावण को पूरे खानदान को ले डूबा, उसी तरह से आने वाले 2024 में मोदी जी का अहंकार मोदी जी को और भारतीय समाज पार्टी को ले डूबेगा। कौन सा मुद्दा आप उठाएंगे जिसमें उनको नहीं लगता कि अहंकार है? उनको और उनकी पार्टी जनहित के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर कहीं कुछ नहीं। उनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम जो है किसी तरह से आयन के प्रकार गलत सही करके हम चुनाव जीत लेंगे, जनता में चले जाइए, तो कहीं कुछ है ही नहीं है। मोदी जी का अहंकार इस रूप में भी दिखता है कि अभी मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन उस पर किसी तरह का ना संज्ञान लेना, न उस क्षेत्र वहाँ का दौरा करना। और किसानों का मुद्दा ले लीजिए, नौजवानों का मुद्दा ले लीजिए, अभी खिलाड़ियों का इतना बड़ा मुद्दा रहा, ओल्ड पेंशन का मामला है, किसी तरह का उनको किसी तरह पर संज्ञान न लेना, इसलिए उनको निश्चित रूप से वो घमंड में चूर हैं और वही घमंड उनका ले डूबेगा 2024 में। जब रस्सी जल जाती है ना, तो उसका ऐंठन जो है इस बात का पुष्टि करता है कि मैं रस्सी हूं। वो वजूद नहीं खोता, वो अपने ऐंठन को बरकरार रखता है। वही हालात आज भारत सरकार और वर्तमान सरकार की है। और रह गया सवाल कि अभी समय आने दीजिए। निरंतर समय जो है करवट बदल रहा है। ये जो समय का करवट है, ये जो समय के खिलाफ जो जुर्म और जाती है, इस बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल कर।
अहंकार का जो अगर मापदंड पर अगर मोदी के व्यक्तित्व का, मोदी के सोच का, मोदी के सपने का भारत का अगर अक्षरशः मैं मूल्यांकन करता हूं तो मुझे लगता है कि जिस सृजन को रावण ने किया था कि अपने कुल को तारने के लिए उन्होंने सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चुनौती स्वीकार कर ली, वही सेम टू सेम अगर आज के दशक के बाद हम उस पैरे का मूल्यांकन करते हैं, उस सोच का मूल्यांकन करते हैं, उस शब्द का व्याख्या करते हैं, तो मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई हिचक नहीं है कि अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है। व्यक्ति अपने बारे में अहंकार में इतना ही अंधा हो जाता है कि अपने व्यक्तित्व के जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो प्रधानमंत्री का जो आचरण आज देश के सामने है उससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसी दिशा में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनका भी अहंकार इसी तरीके से 2024 में पूरी तरीके से समाप्त होगा और इनका ये अहंकार बिल्कुल नहीं चल पाएगा। और यहाँ तो आज कई बार ये होता है कि अब ये टिप्पणी इनकी कांग्रेस की तरफ से होती है, मोदी की तरफ से होती है कि राहुल गांधी रावण है। तो चलिए हम राम मान लेते हैं एक कुछ पल के लिए नरेंद्र मोदी को। तो यशोदा बहन सीता मैया कब वापस लाएंगे जो कांग्रेस में चली गई हैं? क्या वो सीता मैया को वापस ले आएंगे अगर आप राहुल गांधी को रावण बताते हो और ख़ुद को राम बताते हो? जबकि हकीकत यह है कि आप बिल्कुल रावणों वाले व्यवहार कर रहे हो जनता के साथ और ये आपका अहंकार रहेगा नहीं। देखिए, मोदी जी का अहंकार कहिए या उम्र समय संन्यास का समय आ जाने के बाद भी इनका हठ जिद और पतन कहिए, तो आज ये हठ जिद और पतन की राह पर चल रहे हैं। उम्र समय संन्यास को नहीं देख रहे हैं और ये गद्दी पर बने रहना चाहते हैं काफ़ी वर्षों तक, जो संभव नहीं है। सबके ऊपर वाले ने निर्धारित किया है कि एक उम्र होगा, समय होगा और उसके बाद फिर संन्यास होगा। लेकिन ये युवा चिल्लाते हैं, किसी भी युवा को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते। ये खुद ही 25 साल 30 साल और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इस तरीके से ये भाजपा को भी ख़त्म कर देंगे और देश को भी ख़त्म कर देंगे और विकास के नाम पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हारेंगे भी ज़रूर, ये भी निश्चित है। क्योंकि आदमी जब अपने एक होता है रिटायरमेंट का समय और ये रिटायरमेंट के समय के बाद ये अपने आप को फिर से जवान बनाना चाहते हैं और उस उम्र में ये काम कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। बस ज़बरदस्ती और जो छवि का सवाल है, एक समय होता है जब आदमी की छवि अच्छी दिखती है, कुछ समय बाद उसका परिवर्तन होता है, फिर छवि थोड़ा ख़राब दिखती है, फिर एक समय आता है कि उसको संन्यास लेना चाहिए, तो पता चला वो कुछ नहीं लेना चाहते। यही कारण है कि वो अब हारेंगे भी, सत्ता से भी जाएंगे और उसके बाद फिर हो सकता है कहीं किसी केस में फंस गए तो जेल तक भी जा सकते हैं। कि मोदी जी का अहंकार इतना बढ़ गया कि उनके समतुल्य नेता या उनसे बड़े नेता जो सीनियर नेता हैं उनको वो बौना बना दिए हैं और यहाँ तक कि उनका जो कद्र करना छोड़ दिए या वो सब किनारे हो गए हैं और जिंदा होते हुए जैसे मरे हो गए हैं। उनकी आवाज़ें नहीं निकल रही है, पार्टी में रहते हुए भी बोल नहीं पा रहे हैं। तमाम नेता उनके यहाँ हैं जो उनसे सीनियर नेता हैं, उनसे ज़्यादा समझदार भी हैं और जिन्होंने जो है भाजपा के लिए अपने खून पसीनों से सींचा है, उनकी कदर नहीं हो रही है। तो मोदी जी का अहंकार ही तो यही है। अब इससे बढ़कर अहंकार क्या हो सकता है कि उनके तमाम नेता जिंदा रहते हुए मरे हुए के समान हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। और मोदी जी कहा करते थे कि मैं आऊँगा तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूँगा, महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में काला धन जमा वापस लाऊंगा, देश में खुशहाली लाऊंगा। कहाँ कर पा रहे हैं? यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में ओबीसी के प्रोफेसरों का था, एकदम नहीं भर्ती किए, केवल फॉरवर्ड भर्ती कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा? तो वो अहंकार है ना, वो सोच रहे हैं मैं जो कर रहा हूँ वही सच है और तमाम अपनी छवि चमकाने के लिए तमाम पूरे भारत में अपना फोटो लगवा दिए हैं। पता नहीं जितने पेट्रोल पंप है, अब तो सुन रहा हूँ हर चौराहे पर उनकी फोटो लगने जा रही है, तस्वीर लगने जा रही है। तो वो अहंकार के चरम पर पहुंच गए हैं और जब रावण की नहीं चली तो इनकी क्या चलेगी? ये तो सभी लोग कह रहे हैं, सारे लोग उदाहरण दे रहे हैं कि जो है अहंकार किसी का नहीं रहा। देश की जनता करा रही थी, मणिपुर करा रहा था, मणिपुर जल रहा था, हरियाणा जल रहा था,
मोदी जी यहाँ की बात नहीं करे और इजराइल की बात करने लगे, यानी विदेशों की चिंता हो गई उनको, लेकिन भारत की चिंता नहीं हुई, अपने बच्चों की याद नहीं आई। तो ये मोदी जी का अहंकार है। मोदी जी कहाँ कहाँ दिमाग लगाए हैं ये सोचिए, लेकिन वो अहंकार बहुत दिन तक चलता नहीं। जब भारत के तमाम बड़े नेता, स्वयं बीजेपी के बड़े नेता करा रहे हैं, उनकी आत्मा रो रही है, वो कहाँ जाएगा ये अहंकार? ये अहंकार इनका जो है भाजपा को ले डूबेगा और स्वयं ये भी डूबेंगी। आपने देखा कि चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे आम जनता हो, सभी का इस बात का कहना रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अंदर साफ साफ अहंकार दिखने लगा है। चाहे मामला मणिपुर का हो, चाहे मामला किसानों का हो, चाहे मामला पहलवानों का हो, हर जगह पर नरेंद्र मोदी का अहंकार दिखाई दिया है और ये अहंकार भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होगा। इस बात को लेकर देखते हैं कि अब आने वाले समय में क्या होता है। क्या अहंकार वाकई चरम सीमा पर है? क्या अहंकार 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा कि इस तरीके का अहंकार क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा? कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।